नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। अनफिल्टर्ड खालिद पर आप देख रहे हैं कि ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, यानी अली के सिवा कोई योद्धा, कोई जंगजू नहीं, और सैफ जो तलवार होती है वो जुल्फ़िकार के अलावा और कोई नहीं है। ये वाक्यांश हज़रत अली की बहादुरी, उनके साहस को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हज़रत अली के पास थी जुल्फ़िकार, एक ऐसी दो-धारी तलवार जिसने कई जंगों में दुश्मन पर गालिब रहने में अहम किरदार निभाया। और ये है ईरान की जुल्फ़िकार, जिसे मिसाइल सिटी से बाहर निकाल लिया गया है। जी हाँ, ईरान ने अपने इस बेहद खतरनाक और जंग में जीत की गारंटी माने जाने वाले हथियार का नाम हज़रत अली इब्ने अबी तालिब की तलवार जुल्फ़िकार के नाम पर रखा है। जैसे हज़रत अली की तलवार जुल्फ़िकार सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि इस्लामी परंपरा में ताकत, न्याय और खुदा की मदद का एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक मजबूत अलामत है। वैसे ही ईरान मानता है कि उसकी जुल्फ़िकार जंग में फैसलाकुन साबित होगी। जुल्फ़िकार अब अमेरिका के अड्डों और समंदर में तैरते पूरे शहर यूएसएस अब्राहम लिंकन जंगी बेड़े का काल बन सकती है। 34 फीट लंबी और 4,615 किलो वजनी ये जुल्फ़िकार ईरान की एक ऐसी खतरनाक मिसाइल जो 590 किलो का वॉरहेड लेकर उड़ती है। खास बात यह है कि ये मिसाइल उड़ते उड़ते वॉरहेड को खुद से अलग करने की सलाहियत भी रखती है, जिसके चलते इसका पता लगाना और इसे रोक पाना करीब करीब नामुमकिन है। 25 सितंबर 2016 को ईरान ने इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था और ऐलान किया गया कि 700 किलोमीटर तक की ये किसी भी निशाने के परखच्चे उड़ाकर रख देगी। तो समंदर में साजो सामान से लदा जंगी बेड़ा यूएसएस अब्राहम लिंकन और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी एयर बेस इसकी रेंज में है। कहा जाता है कि ईरान की इस मिसाइल का वार खाली नहीं जाता। साल 2020 में ईरान ने जुल्फ़िकार के नए नए वेरिएंट बना लिए जो समंदर में दुश्मनों के जहाज को निशाना बना सकते हैं। इस नए वेरिएंट का नाम जुल्फ़िकार बसीर रखा गया है। जुल्फ़िकार बसीर एयरफ्रेम में एक ऑप्टिकल सीकर जोड़ता है और इसकी रेंज भी 700 किलोमीटर है। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान ने खैबर शिकन को भी जंग के लिए तैयार कर लिया है। खैबर शिकन, इसके नाम का मतलब है कि खैबर को तोड़ने वाली। ये भी हज़रत अली का ही एक लक़ब है, जिन्होंने जंग खैबर फतह की थी, जहां उन्होंने अपने हाथ से खैबर के किले का बुलंद दरवाज़ा तोड़ डाला था और दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर दिया था। खैबर शिकन ईरान की तीसरी जनरेशन की मिसाइल है। ये बाकी मिसाइलों से काफ़ी हल्की। इसकी रेंज 10,450 किलोमीटर है। ये इसराइल अमेरिका की डिफेंस शील्ड को चकमा देने में माहिर मानी जाती है, और वो नाम जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल सकता, और दाइश यानी आईएसआईएस के दहशतगर्द जिनके नाम से कांपते थे, ईरान ने उन्हीं के नाम पर एक और मिसाइल तैयार की और उसे भी जंग के लिए निकाल लिया है। जनरल कासिम सुलेमानी। ईरान की पासदारान इस्लाम की खुद्स फोर्स के चीफ जनरल कासिम सुलेमानी की याद में बनाई गई है हज कासिम मिसाइल। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर तक है। वहीं ये मिसाइल खास तौर पर दुश्मन के रडार को चकमा देने और रडार रोधी प्रणालियों से बचने के लिए बनाई गई है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर कासिम को उतार दिया है, तो जीत की गारंटी है। और सुनिए, अमेरिका ने लाओ लश्कर उतारा है यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ। तो खबर यह है कि फारस के समंदर में इस वक्त ईरान की जुल्फ़िकार मिसाइल बोट घूम रही हैं। ईरान की जुल्फ़िकार बोट बाज़ार इस्लाम की नेवी की एक छोटी, तेज़ और रडार से बचने में सक्षम एसिमेट्रिक युद्धपोत हैं, जिन्हें फारस की खाड़ी में तैनात कर दिया गया है। ये 15 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली नवाब मिसाइलों और छोटे रडार से लैस हैं, जो ऐसे दुनिया की पहली वायु रक्षा सक्षम छोटी नाव बनाती है। ये 95 से 110 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से झुंड में चलती हैं और दुश्मन के विशाल जहाज़ों को डुबो देती हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने जून में इसराइल के साथ हुई 12 दिनों की जंग से सबक लेते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम की ताकत में कई गुना इजाफा कर लिया है। इसमें रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 तो शामिल हैं ही, लेकिन इसे बढ़ाने के लिए स्वदेशी प्रणाली विकसित की गई है, जिसमें बाबर 373, खोरदाद 15 और सैयद 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। बाबर 373 को रूस की S-400 की टक्कर का माना जाता है। ये सिस्टम क्रूज मिसाइल, ड्रोन और स्टील्थ फायर जेट तक को मार गिराने की ताकत रखते हैं। जून 2025 में इसराइल के साथ चली 12 दिनों की जंग के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्ला अली खामने ने अपनी पोस्ट में लिखा था, अली अपनी जुल्फ़िकार के साथ खैबर लौटते हैं। उस वक्त आयतुल्ला अली खामने के पोस्ट में जुल्फ़िकार का इस्तेमाल करना जंग के लिए तत्परता और दुश्मनों के खिलाफ अल्लाह की मदद की कल्पना को दिखाता है, साथ ही शक्ति और संकल्प का प्रतीकात्मक ऐलान है। ईरान मामलों के एक्सपर्ट शौकत भारती कहते हैं कि ईरान के लोग पैगंबर के बाद अगर किसी को अहम दर्जा देते हैं तो वो हैं हज़रत अली। यमन के हूती भी पैगंबर के बाद हज़रत अली को मानते हैं। लेबनान के हिज़्बुल्लाह के आइडल भी हज़रत अली हैं और इराक के हज शाबी भी पैगंबर के बाद हज़रत अली का अहम मकाम रखते हैं।
यही वो मुल्क या तंजीमें हैं जो इस वक्त फ़िलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ने का दावा कर रही हैं। यहाँ तक कि गज़ा की तंजीम हमास को भी सपोर्ट करती हैं। ये सब भी तैयार हैं किसी भी जंग की स्थिति में ईरान के लिए मैदान में उतरने के लिए। इस बार भी जुल्फ़िकार तैयार है। हैदर हैदर खैबर खैबर के नारे गूंज रहे हैं। तो हैदर हैदर खैबर खैबर के नारे गूंज रहे हैं। जंग का काउंटडाउन चल रहा है। कभी भी हमला हो सकता है ईरान पर, या ईरान खुद प्रिवेंटिव स्ट्राइक कर सकता है। ये देखने वाली बात होगी। आप क्या मानते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। जिस तरह से ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और हर दिन नई खबरें आ रही हैं जंग की तैयारियों के हवाले से, उसको देखकर लगता है कि जंग होना ही होना है। जंग होना तय है। अनफिल्टर्ड खालिद के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, आपका शुक्रिया। गुजारिश रहेगी, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। आपका एक लाइक इस वीडियो आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि हमारे चैनल अनफिल्टर्ड खालिद को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के जरिए शेयर कीजिए। अनफिल्टर्ड खालिद के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।